यस बेटा, फिर से बताते हैं थर्ड स्टेप, एक्सप्लेन करते हैं बेटा। स्टेप 3 ये फिर से बताते हैं, रब कर रहे हैं बेटा एक बार। एग्जाम्पल 26 एक बार फिर से रिव्यू करते हैं। 2x plus 5y equal to 1, 3x plus 2y equal to 7। स्टेप फर्स्ट, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे गिवन इंफॉर्मेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो क्या करेंगे, 2 by 2, 2 5 3 2, कोफिशिएंट्स लिखने हैं, कॉलम लिखना है अननोन, कांस्टेंट्स लिखने हैं 1 7। कोई डाउट? इसको ए कहेंगे, इसको एक्स कहेंगे, इसको बी कहेंगे, से इसको फर्स्ट मान, ये चीज पहला स्टेप ये। फिर आपको बताया था स्टेप 2, प्री मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहें वो दिखा दो, और नहीं तो डायरेक्ट लिख दो दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको फर्स्ट मान लिया, ए इनवर्स की वैल्यू डाल देंगे, बी पता है, एक्स का आंसर आ जाएगा। स्टेप 3, ए इनवर्स कैसे करना है, इसका आंसर हमें पता है, सर कई बार डिस्कस किया जा चुका है। हाँ जी बेटा बोलिए नंबर। सर यहाँ पे ए नहीं आना चाहिए स्टेप 2 स्टेप 2 में ए एक्स इक्वल टू बी है, तो एक्स का आंसर क्या आएगा, ए उधर चला गया तो ए इनवर्स बी हो गया, डिवाइड में तो होगा नहीं, ए नहीं आएगा। ए एक्स इक्वल टू बी है, तो दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। देखिए ए एक्स इक्वल टू बी है, तो दैट इंप्लाइज प्री मल्टीप्लाई करके दिखाना चाहे वो दिखा दें, डायरेक्ट लिखेंगे तब भी कोई नंबर नहीं कटेगा। ये देखिए, ये फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस, बीच में दोनों माइनस, छोड़ के जो बच गया, छोड़ के जो बच गया, छोड़ के जो बच गया, छोड़ के जो बच गया। एग्जाम में ऐसे करेंगे। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटरमिनेंट ए क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 माइनस 15, एडजॉइंट क्या है 2 माइनस 3 माइनस 5 2, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है, 2 माइनस 3 माइनस 5 2। स्टेप 4, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट कर देंगे। फर्स्ट क्या है, एक्स वाई, फर्स्ट क्या है, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स क्या है एक्स वाई, ए इनवर्स क्या है -1/11, 2 माइनस 5 माइनस 3 2, बी क्या है, ये कांस्टेंट 1 7, ये इधर मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही एलिमेंट बनेगा, दूसरे कॉलम में जाएगा दूसरा, तो 2 माइनस 35 माइनस 33 माइनस 3 प्लस 14। तो लगभग इस ढंग से कराया जाता है। हमने आपको काफी स्लो पूरा 20-25 मिनट उस क्वेश्चन पे लगाए ताकि समझ में आए, तो बड़ा स्लो कराया, अदरवाइज फास्ट फॉरवर्ड ऐसे ही कराया जाता है। एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू माइनस 1 2 3, ये 4th पॉइंट, ये 5th पॉइंट, और ये 6th पॉइंट। आपको कोई स्टेप पूछना तो पूछ सकते हैं। 1 2 3 तो लिखते हैं, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। नंबर बोलिए बस, कोई डाउट? स्टेप्स पूछिए बेटा, कोई डाउट सर तो 4 बस
देखिए बेटा फिर, तो ये फोर्थ नंबर बताते हैं। फोर्थ नंबर में था बेटा ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, बट डेफिनेशन क्या है, एडजॉइंट ए को डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दो। डिटरमिनेंट ए क्या है, 4 माइनस 15 माइनस 11। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, हर एक एलिमेंट की जगह उसका कोफैक्टर लिख दो। फर्स्ट रो के कोफैक्टर क्या है, 2 माइनस 3। सेकंड रो के कोफैक्टर क्या है, माइनस 5 2, और उसका ट्रांसपोज। बस ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। ये था फोर्थ स्टेप। हो गए तो अगेन एक्सप्लेन किया जाएगा, आप कहेंगे तो फिर से बताया जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखें बेटा फिर, बस इस एक्सरसाइज का मेन रिजल्ट यही था। ये 2x2 का है, क्वेश्चन 3x3 का पूछा जाता है। आपके कोई भी यूट्यूब प्री बोर्ड होंगे, सब में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये 6 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपको। ये 2x2 का है, लेकिन 3x3 का बनेगा। 27 देखिए बेटा, 27 रब कर रहे हैं इसको, यही स्टेप्स है मेरा सब। एग्जाम्पल 27, 3 इक्वेशन हमें दे रखी हैं, 3x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 8, 2x प्लस y माइनस z इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू 4। ये गिवन है, इनको सोल्व करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। सर ये वाला तो एग्जांपल 28 है। हाँ सॉरी, 28 28। स्टेप फर्स्ट, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा हम, पहले तो कोफिशिएंट, या तो 2x2 या 3x3। इसमें 3x3 बनेगा। फर्स्ट रो के 3 माइनस 2 3, सेकंड के 2 1 माइनस 1, थर्ड के 4 माइनस 3 2। यहाँ कॉलम, उसमें एक्स वाई था, इसमें एक्स वाई जेड। तो ये इंपॉर्टेंट टाइप्स है, वेरी इंपॉर्टेंट। 4.6 वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। आएगा एक क्वेश्चन इससे, 814। ये ए, ये एक्स, ये बी। 1 में कोई डाउट, 2 में कोई डाउट। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का नाम ए, अननोन का एक्स, कांस्टेंट का बी। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। स्टेप 2, एक्स क्या होगा, ए इनवर्स बी। इसको फर्स्ट मान लिया, दैट इज, ये थर्ड नंबर। स्टेप 3, ए इनवर्स निकाल लेंगे कैसे देखिए। ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे देखिए, ए इनवर्स को कैसे निकालेंगे। तो फिर वही ब्लॉक्स बनाने हैं, R1 R2 R3, ऐसे ब्लॉक्स बनेंगे बेटा, R1 R2 R3। यहाँ पे क्या आएगा, ए ए ए, यहाँ ए, जैसे पिछले कई लेक्चर हम करते आ रहे हैं, इस तरीके से आएगा। सफिक्स लिख देंगे बेटा, सफिक्स लिखेंगे। यहाँ क्या आएगा, 1 1, सर यहाँ 1 आपकी 2 वीडियो ब्लर 1 होगी। 2। ठीक है बेटा, देखते हैं अभी। ठीक है बेटा, अब देखिए
Yes, sir. फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस, बीच में अल्टरनेट, कई बार ये चीजें बता चुके हैं। देखिए बेटे बिल्कुल ढंग से आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या करेंगे देखिए बेटा, छोड़ के जो बच गया, कुछ वक्त बच गया 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस 2 कुछ बच गया 4 प्लस 4, 3 को छोड़ के जो बच गया माइनस 6 माइनस 4। चेक कैसे करें, ट्रिक बताइए इसको कैसे चेक करना है। ये किसके को फैक्टर है, फोर लाइन मान लो R2 ले ली, इनके साथ प्रोडक्ट का टोटल 0 आना चाहिए। पहले को पहले के साथ -2, सेकंड को सेकंड के साथ -8, थर्ड को थर्ड के साथ +10। तो इसका मतलब कैलकुलेशन ठीक है। बुक में क्या है, डिटरमिनेंट है अलग से निकाला हुआ है, अलग से नहीं निकालना। ये किसके को फैक्टर है R1, इसको R1 के साथ ही मल्टीप्लाई कर दो, पहले को माइनस, सेकंड को सेकंड के साथ +16, थर्ड को थर्ड के साथ -30, तो ये -17 आ गया। एग्जाम में बिल्कुल ऐसा करना है बेटा। बच्चे टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं, डिटरमिनेंट अलग से निकालते नहीं निकालना। बच्चे टाइम कहाँ वेस्ट करते हैं, यहाँ पे वो डरते हुए चलते हैं कि इसका ये ठीक भी निकालना है या नहीं निकालना है। इसके बाद आपने लिखना है दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप लिखेंगे ए इनवर्स, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। ए इनवर्स तो पॉसिबल है, यूनिक ए इनवर्स एंड सॉल्यूशन। यूनिक का मतलब कल भी आपसे डिस्कस, सिस्टमैटिक पजल का क्या आंसर है। ऐसे ये 3, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर 0 कैसा है, और ये 6 नंबर। डाउट पूछिए, नंबर पूछिए बेटा आप। 1 to 6 में आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछिए आप। R2 ऐसे ही कई बार हम कर चुके, चेक करना भी आपको आता है। तो ये आपके पास -5 -6 1 आ रहा है, ट्राई कर लेंगे बहुत इजीली। ये ट्राई करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है -197, ये 7th स्टेप, ये 8th स्टेप। नंबर बोलिए आप। ये खैर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ए इनवर्स निकालेंगे और पुट कर देंगे। बताते हैं बेटा, स्टेप्स पूछे आप 7 8, पूछना काफी आसान। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है बेटे, दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड यूनिक सॉल्यूशन। फिर देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, 1 बाय डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो आपको बता दिया डिटरमिनेंट ए निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करना। ये आया हमारा -17। एडजॉइंट कैसे लिखेंगे, फर्स्ट रो के कोफैक्टर -1 -8 -10। ये बेटा इजीएस्ट वे है, और किसी तरीके से करेंगे आप देखेंगे स्कूल में या बुक में जो आएंगे उसमें लेंथ थी, उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। ये चेक ट्रिक नहीं होगी, डिटरमिनेंट अलग से निकालेंगे तो आपका कंज्यूम हो जाएगा। +5 -6 1 -197, इसका ट्रांसपोर्ट चेक कीजिए आप। कोई डाउट है तो पूछे बेटा आप। ट्रांसपोज आपको पता है कैसे लेना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। स्टेप 4 भी ऐसे किया था, x इक्वल टू ए इनवर्स बी है। x का क्या मतलब है, एक्स वाई जेड।
ए इनवर्स का क्या मतलब अभी निकाले बेटा, -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 7 और बी टेबल क्या मतलब है 8 1 4। सर एक बार सर बेटा सर स्क्रीन करते हैं बेटे, एक बार रिज्वाइन करते हैं, एंड करो। यस बेटे फिर से देखें। और स्क्रीन ब्लर ही आ रही है अभी। यस सर वो छोटी भी आ रही है। तो फार्मूला तो एक ही है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब देखिए बेटा प्रोडक्ट कर देंगे, -1/17 ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकली, तो फर्स्ट से फाइट -8 तो -1/17 तो ठीक है, -8 -5 -4 तो माइनस, दूसरी लाइन में करेंगे -34 एंड -51, यहाँ 1 2 3 आ गया, तो आंसर आ गया x1 y2 z3। सर स्क्रीन नहीं दिख ये रही है 8 आपकी, छोटी दिख रही है और बीच बीच में ब्लर हो रही है बहुत ज्यादा। ठीक है बेटे, चेक करते हैं और रिकॉर्डेड भी देखेंगे आप बुक में से। मैंने तो जो पिछला एग्जाम्पल था इसी की तरीके से था बेटा। बेटे अब ओके होनी चाहिए, वैसे तो मेरे पास तो बेटे ओके है, जैसे मैं अपने कंप्यूटर पे देख रहा हूँ तो सर ओके आ रही है। अब अब ठीक ठीक है सर। है, हाँ ओके, अब ठीक है बेटा, थैंक यू। देखिए बेटा अब देखिए फिर से बता देते हैं बेटा, ये अब ये देखिए
3 इक्वेशंस थी बेटा, तो इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में हमने लिख दिए। ये कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट, तो x इक्वल टू a इनवर्स p आ गया 3 तक। a इनवर्स कैसे निकालते हैं? पिछली एक्सरसाइज है जो पिछले 2-4 लेक्चर से हम यही कर रहे हैं। कोफैक्टर्स लिख रहे हैं सबके, फर्स्ट प्लस, लास्ट प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस लिखना है। चेक कैसे करते हैं? ये जो कोफैक्टर है इसको किसी और लाइन से करेंगे तो 0, खुद उसी लाइन से कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट आ रहा है, फिर डेट आ रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन। ए इनवर्स हमने निकाल दिया। 1 to 9 में कोई डाउट पहले वो पूछिए आप। 1 to 9 में 1 से 9 स्टेप तक कोई डाउट हो तो पहले वो 1 to 9 स्टेप्स में डाउट। ए 9 स्टेप्स तक कोई डाउट है पूछें आप। अब क्या करेंगे बेटा? देखो, फर्स्ट में पुट करना है। ये फर्स्ट लिख दिया। एक्स का आंसर क्या है? एक्स बाई जेड। ए इनवर्स आंसर क्या है? वो लिख दिया। बी टेबल का आंसर क्या है? वो राइट हैंड साइड है, वो लिख दिया। प्रोडक्ट करना हमें आता है, वो कर दिया। 1 2 3 आंसर आ गया। 13 स्टेप्स बोर्ड पे। नंबर पूछिए आप, नंबर बोले आप। लास्ट 29th एग्जाम्पल देखिए बेटा, 29। रब को आपका होमवर्क रहेगा एग्जाम्पल्स ऑफ 4.6 एंड डाउट्स लेंगे कल क्वेश्चन 7 to 16 तक। ये आपको करना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, तो अच्छे ढंग से आपको करना है। लास्ट एग्जांपल देखिए, फिर फ्री करते हैं बेटा आप लोगों को। एग्जांपल 29 कह रहा है 3 नंबर्स का टोटल 6 है। तो जो चीज हमें नहीं पता उसको हम सपोज करते हैं। मान लीजिए 3 नंबर हैं, कौन कौन से हैं, तो इसमें इक्वेशंस भी हमें बनानी। एक्स वाई जेड। फर्स्ट कंडीशन, 3 नंबर्स का टोटल 6 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 6, जो वो कहता जा रहा है। कह रहा थर्ड को मल्टीप्लाई करें, थर्ड को 3 से मल्टीप्लाई 3 जेड एंड ऐड टू सेकंड नंबर, और सेकंड में ऐड कर दें तो 11 बन जाता है। एंडिंग थर्ड को वी गेट डबल ऑफ सेकंड, 2 बन जाता है। ब्लर हो रही है क्या लिखेंगे? x माइनस 2 जेड, x माइनस वाई जेड इक्वल टू 0। बेटा स्क्रीन अगर छोटी हुई है आपके, तो आपको वैसे विजिबल है क्या नहीं उसके ऊपर बेटा? स्क्रीन तो स्क्रीन चाहे ब्लर हो छोटी हो रही रही है लेकिन visible नहीं है सर visible। चलो रिकॉर्डेड भी भेजेंगे बेटे, रिकॉर्डेड भी भेजेंगे। फिर वही है जो पहले वाला एग्जांपल है, पहले वाला एग्जांपल है जो। थ्री इक्वेशंस में कोई डाउट पूरे फिर भी ले, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जांपल फॉर ये क्वेश्चन को पहले वाला एग्जांपल बताया। चाहे पहला एग्जांपल करा के आपको कह देते हैं तब भी हो जाते हैं। तो इसको हमने 0 1 3 1 minus 2 1 6 11 0, इसका नाम ए है और यहाँ पे एक्स वाई जेड। ये एक्स वाई जेड इक्वल टू बी। स्टेप 2 एक्स रिवर्स बी, इसको हमने फर्स्ट मान लिया। स्टेप 3
ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स ये आपको काफी बार एक्सप्लेन किया जा चुका है, ए इनवर्स कैसे निकालना है, और ट्रिक्स भी बता जा चुकी है। तो ए इनवर्स कैसे निकालना है? ये R1, R2, R3 ऐसे लेके करना है। सब ए सब ए यहाँ A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 इक्वल के साइन, फर्स्ट प्लस लास्ट प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस। छोड़ के जो बच गया, अब ये ट्रिक्स आपको बताई जा चुकी हैं, छोड़ के जो बच गया, तो ये छोड़ के जो बच गया ये हमारे पास आ रहा है 7 -3 7 3 -1। कैसे चेक करेंगे? R1 को छोड़ के कोई और लाइन R3 लिया, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। डिटरमिनेंट निकालना है तो उसी लाइन के साथ ले लिया। 7 3 -1 9 is not equal to 0, therefore A inverse exists and unique solution। ऐसे लिखना बेटा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है और यूनिक सॉल्यूशन है। चेक कैसे करते हैं ये आपको बता दिया। ऐसे ही लिखना है बेटा, ये 9 डिटरमिनेंट है जो 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट एंड यूनिक सॉल्यूशन। ये वर्डिंग लिखनी है आपको। 1 2 3 4 नंबर चाहिए। स्टेप 4, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं ये आपको सब पता है, तो ये करेंगे आप। कोई और बात किसी बच्चे को डिस्कस करनी है तो बोलिए, कोई बात डिस्कस करनी है तो पूछिए बेटा। आप इनवर्स निकाल लेंगे, ये लिखना है। तो ये आज के लेक्चर में 3 एग्जांपल्स आपको बताए गए जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कोई बात किसी बच्चे को डिस्कस नहीं है? ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट ट्यूशन आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। कल डाउट्स लेंगे बेटा, कल डाउट्स लिए जाएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।